नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरुआत हो चुकी है इस पूजा की, और महिलाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये माना जाता है कि छठ पूजा के दिन छठ मैया को याद किया जाता है, इसीलिए सभी महिलाएं हों, सभी बुजुर्ग हों, तमाम जो भक्त हैं वो आज छठ मैया को याद कर रही हैं। और बता दें कि ये जो दिन की शुरुआत होती है वो नहाए खाए के साथ शुरुआत होती है, और इस पूजा का काफी विशेष महत्व भी माना गया है। और जिस तरह से महिलाएं जो हैं वो 36 घंटे का व्रत भी रखती हैं, और जो ये व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भोग है वो केले, ठेकुआ, इन तमाम जो चीजों का भोग भी लगाया जाता है। 4 दिवसीय छठ पूजा जो है वो आरंभ हो चुकी है, और छठ पूजा के साथ जो तमाम भक्त हैं वो भी छठ मैया को याद करने के लिए उमड़ पड़े हैं, और अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस तरह से ये भी कहा जाता है कि 4 दिन की ये विशेष पूजा होती है। विशेष पूजा इसलिए भी होती है क्योंकि देखिए, जिस तरह से सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होता है, उसी तरीके से ही उदयगामी यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए छठ पूजा का समापन भी होने वाला है। इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के दिन 28 अक्टूबर से शुरू हुई, और जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का ये बेहद अच्छा पर्व है। क्योंकि देखिए, घाटों पर तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा करती हुई नजर आती हैं। नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है, और हर तरफ जो छठ के जो गीत हैं वो यहाँ पर सुनाई भी दे रहे हैं, और माहौल जो है वो काफी भक्ति में भी नजर आ रहा है। तो देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस पूजा का विशेष महत्व है क्या। पंडित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। और पंडित जी आपको बताएंगे कि छठ पूजा का विशेष महत्व क्या है। पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए कि छठ मैया को आज याद किया जा रहा है, तो इसका विशेष महत्व क्या है। जी, सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगा मैं। और जो आपने साधना जी प्रश्न किया है, छठ पूजा, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग सनातन धर्म को जो भी लोग मानते हैं, सूर्य देवता ऋग्वेद में इनका बहुत ही विस्तृत वर्णन है। सबसे पहले तो मैं छठ पूजा के जो महत्व है और जो इनका पौराणिक जो इनसे संबंधित जो विषय है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल पंडित जी। देखिए, सूर्य ऋग्वेद में उनके विषय में स्पष्ट रूप से जागृत देवता के रूप में लिखा गया। जितने भी देवी देवता है साधना जी, हम सब लोग देखते हैं कि उनकी मूर्तियां मिलेंगी। जीवित जागृत स्वरूप हमारा दुर्भाग्य है कि हम किसी देवता के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन सूर्य देवता प्रतिदिन साक्षात रूप में दर्शन देते। सबसे पहली बात तो। दूसरी एक बात कि माता अदिति के पुत्र आदित्य के रूप में इनका नाम है। माँ अदिति देवताओं की संदर्भ में माता के रूप में मानी गई है, जिनका स्वरूप, जिनकी व्याख्या ऋग्वेद में है। सूर्य देवता ऋग्वेद में जो सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे मूल आधार ग्रंथ है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा कि विष्णु पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, और यहाँ तक कि रामचरितमानस और महाभारत में भी इसकी व्याख्या मिलती है। सूर्य देव की बहन है षष्ठी, छठी माता, और सूर्य देव की बहन की आराधना करते हैं हम लोग, और सूर्य देव के माध्यम से अपने घर, परिवार, संतान, अपनी समृद्धि की मनोकामना करते हैं। और इसका विवरण रामचरितमानस में है, रामायण काल में है। जैसे हमने अभी दीपावली मनाई, जैसे हमने अभी दशहरा मनाया, तो रामचंद्र जी और सीता जी के संदर्भ में एक व्याख्या मिलती है कि षष्ठी तिथि के बाद सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद राम राज्य का आरंभ हुआ था, और सूर्य देवता से इन्होंने आशीर्वाद लिया था। दूसरा एक संदर्भ मिलता है महाभारत काल में, हम सभी लोग जानते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण सदैव सूर्य देवता की आराधना करते थे और उनको अंगराज कहते थे। वर्तमान समय में ये जो अंग प्रदेश है, बिहार और झारखंड,
वहीं के राजा थे कर्ण। और कर्ण सदैव सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। एक और संदर्भ मिलता है भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र हुए सांब। सांब को कुष्ठ रोग हो गया था और सांब के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के जो पौत्र थे, आयुर्वेद के आचार्यों ने बताया, कई विद्वानों ने बताया कि आप सूर्य देव की आराधना करिए, और उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। इसके लिखित रूप में साहित्य में चर्चा। और इसीलिए सूर्य देवता को निरोग होने के लिए मनोकामना से भी लोग उनकी आराधना करते हैं कि हम लोग निरोग रहे, हम लोग खुशहाल रहे, हमें नाम यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन वैभव मिले, साथ ही साथ संतान पति गृहस्थी का जो सुख है वो भी प्राप्त हो। ऐसी मनोकामना से सूर्य देव को अर्घ देने का प्राचीन काल से विधान है और इसके कई लिखित शास्त्रों में इसके उदाहरण मिलते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। जो कोई भी जातक सूर्य देवता को अर्घ देता है, क्योंकि मैं तो ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, साक्षात सूर्य देवता की कृपा से उनका नाम यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य को यश और प्रसिद्धि का कारक ग्रह कहते हैं, सूर्य को सत्ता का कारक ग्रह कहते हैं। जो कोई भी जातक राजनीति के क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, और यदि सूर्य ग्रह उनकी जन्म कुंडली में निर्बल स्थान पर विराजमान है, सूर्य देखिए सिंह राशि के स्वामी है ज्योतिष शास्त्र में, और मेष राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं, तुला राशि में नीच की स्थिति में होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सूर्य ग्रहण को देखा। सूर्य ग्रहण के बाद अमावस्या तिथि के बाद ठीक षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है इस बार की छठ पूजा। और सदैव छठ पूजा की जो परंपरा रहती है, जिसमें जो मूल रूप से जो इसकी प्रक्रिया होती है, खरना लोहंडा भी कहते हैं इसको, नहाए खाए, और इसके बाद संध्या के समय देखिए दो प्रकार के इनके अर्घ्य की विधा है, प्रत्युषा और उषा। इन दोनों को ऋग्वेद में इनकी पूरी व्याख्या है। इनको पत्नियों के समान ऊर्जा देने वाला सूर्य देवता की माना गया। और आप देखिए अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट पर्व है। साधना जी कभी भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और आरंभ ही यही होता है कि सूर्य देवता जब अस्त हो रहे हो, लालिमा से युक्त हो, तब आप उनको अर्घ देना आरंभ करते हैं। और इसका इस पूरी पूजा प्रक्रिया का जो समापन, जो अंतिम अर्घ होता है, वो उषा किरणों से होता है, जब सूर्योदय हो रहा होता है। और इस बार जो योग बन रहा है, आप सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा, 5:27 संध्या के समय सूर्यास्त होने की जो व्याख्या है, ये है पंचांग। तो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि सूर्यास्त के ठीक पहले आप सारी पूजन सामग्री की व्यवस्था रखिए। और देखिए सनातन धर्म में अपने आप में ऐसी विशिष्ट पूजा है, इसकी सामग्रियां देखिए। बांस की एक छोटी सी टोकरी होती है, इसमें नारियल, जो गन्ना होता है, गन्ना, और जो गृहणियां घर में ही प्रसाद बनाती है, विशेष प्रसाद है इसका साधना जी, जिसको वहां की बोलचाल की भाषा में ठेकुआ कहते हैं। और जो लोहंडा के दिन, जो खरना के दिन जो खीर बनती है, इसमें चावल का प्रयोग होता है, गुड़ का प्रयोग होता है। इसी को माँ छठी माता को भोग लगाने के बाद केवल एक समय प्रसाद के रूप में जो व्रती होती है, वो खरना के दिन, लोहंडा के दिन उसको ग्रहण करती है और लगातार निर्जल इस पूजा में, इस प्रक्रिया में जल भी ग्रहण नहीं करती। इतना कठोर इसका नियम, इतनी स्वच्छता, इतनी निर्मलता लोग रखते हैं। और उसके बाद निर्जल होकर के लगातार 36 घंटे। अब ये व्रत पारण की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब सूर्योदय के समय अंतिम जो अर्घ होगा, उषा, उसके बाद पारण, फिर निर्जल रह करके कठोर साधना, कठोर तपश्चर्या के नियमों का पालन व्रती महिलाएं करती हैं। और वो भी देखिए नाचते हुए, गीत गाते। छठ पूजा के गीत पूरी दुनिया में मशहूर है, हम सब ने सुना है। गीत गाते हुए, गीत गाते हुए सारी रात प्रसाद का निर्माण करती है, सारी रात। और इस पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, स्वच्छता का, निर्मलता का। दूसरा, भोजन
भोजन में, जो कि मैं सदैव कहता हूँ, हमारा सनातन धर्म कहता है साधना जी, भोजन में विशेष अनुशासन। जिनके जिनके घर परिवार में ये पूजन की प्रक्रिया चल रही है, लहसुन प्याज भी वहां वर्जित होता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, भोजन में स्वच्छता अनिवार्य रूप से रखिए। ये नहीं कि आपके यहाँ पूजा हो रहा है और आप लोग भोजन में तामसिक वृत्ति को अपना रहे हैं। भोजन में स्वच्छता, वस्त्रों में भी आपको स्वच्छ और निर्मल वस्त्र धारण करते हैं। ये आपको नियम में, अनुशासन में अपने रखना होगा। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, तमाम दर्शकों के मन में ये भी संशय बना हुआ था कि जो नहाय खाए की पूजा है वो किस दिन की जानी है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो व्रत रख रही हैं और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है और काफी जो मुश्किल भी होता है ये व्रत। तो ऐसे में जो तमाम महिलाएं हैं उनका संशय भी दूर कर दीजिए और पंडित जी ये भी बताइए तमाम दर्शकों को कि ये जो छठ पूजा है इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? जी, मैं सबसे पहले इसका जो पौराणिक धार्मिक जो कथा है इसकी बात करता हूँ, फिर मैं विधि भी आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। देखिए, ऋग्वेद में इसकी व्याख्या है। माता अदिति से देवासुर संग्राम में सारे देवताओं ने प्रार्थना की और माता अदिति की ही कृपा से सूर्य देवता की आराधना से ही देवताओं का सम्मान बचा। देवासुर संग्राम में इसका लिखित रूप में उदाहरण है कि सूर्य देवता को अर्घ दिया और सूर्य देवता को अर्घ देने का विधान ऋग्वेद जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है वहीं से आ रहा है। तो इसके पौराणिक इतिहास को लेकर के बिल्कुल भी संशय में नहीं रहना है। ये हमारे मूल ग्रंथ ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वहां पर भी लिखित रूप में। दूसरे जो छोटे छोटे लिखित उदाहरण मिलते हैं विष्णु पुराण में मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, रामचरित मानस में मिलता है। जब राम की अयोध्या आए, दीपावली मनाई गई, ठीक उसकी चतुर्थी तिथि के बाद से ये पूरा का पूरा पर्व आरंभ हो गया और षष्ठी तिथि को उन्होंने अर्घ दिया, सप्तमी तिथि को जब सूर्योदय के समय अर्घ दिया, उसके बाद से ये घोषणा कर दी गई समाज में कि अब राम राज्य आरंभ हो गया। उसके बाद ही उन्होंने सिंहासन धारण किया और इसीलिए ये इतना शुभ माना जाता है इस पूरे पूजन की प्रक्रिया को कि जो कोई भी जातक विधि विधान से करता है उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिलता है। रामचंद्र जी की कथा में आचार्यों ने ही उनको कहा था कि आप जब सत्ता को धारण करेंगे इससे पहले इस पूजन की प्रक्रिया को पति पत्नी दोनों में मिलकर के पूरा करेंगे और सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है और महाभारत में तो इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या मिलती है। साफ साफ इसके स्पष्ट उदाहरण महाराज कर्ण है, जिनका नाम यश कीर्ति आज भी है। आज भी कर्ण को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आज भी कर्ण का गुणगान किया जाता है। अपने दृढ़ संकल्प के लिए कर्ण जाने जाते हैं और सूर्य की आराधना के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत काल में इस कथा का जो जिक्र है कि जब उनके मृत्यु के लिए षड्यंत्र के रूप में, देवता के रूप में ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका कवच कुंडल मांगने आए स्वयं इंद्रदेव, तो भी उन्होंने कहा कि मैं अपने दृढ़ संकल्प से दान करने की जो मेरी दृढ़ संकल्प है उससे मैं नहीं हटूंगा, चाहे मेरा प्राण चला जाए। सूर्य देव की आराधना, सूर्य देव की आराधना आपको धर्म के प्रति दृढ़ संकल्प देती है। आपका नाम यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ता है। ये तो इसका पौराणिक इतिहास है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जी के संदर्भ में भी एक कथा का जिक्र है कि उनके पौत्र का आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ। हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बेटे के बेटे के मतलब पोते को पौत्र कहते हैं। उनके पौत्र शांब की कथा का जिक्र मिलता है। उनको किसी कारण से कुष्ठ रोग हो गया था। उस समय के आयुर्वेद के आचार्यों ने भी कहा और सभी विद्वानों ने कहा जो कर्मकांड के ज्योतिष के विद्वान थे कि सूर्य इनकी जन्म कुंडली में इनको पीड़ा दे रहा है। आज भी हम लोग इस नियम का पालन करते हैं कि सूर्य यदि जन्म कुंडली में खराब है तो चेहरे पर तेज नहीं रहेगा और स्किन की जो ऊपर की त्वचा है, त्वचा से संबंधित रोग होते हैं और इसीलिए उनको उपाय के रूप में बताया गया कि सूर्य को अर्घ दीजिए, षष्ठी व्रत धारण करिए। छठी माता के नाम से हम जिनको पूजते हैं
देवता की बहन है। और कर्ण की जल में, कमल तक जल में प्रवेश करके प्रतिदिन अर्घ देते थे, बिना अर्घ दिए भोजन नहीं करते थे। इसलिए इस पूजन की प्रक्रिया में जल के अंदर खड़े होकर के अर्घ देने का विधान है। आज भी वो क्षेत्र जिसको हम अंग राज गढ़ का क्षेत्र मानते हैं, वो बिहार और झारखंड ही है, जहां के राजा महाराज कर्ण थे। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है साधना जी, कि नहाए खाए और तिथि को लेकर के भ्रम है। इस बार ये रहा, इस बार हम सबने देखा दीपावली को लेकर भ्रम रहा, सूर्य ग्रहण को लेकर के भ्रम रहा, इस बार धनतेरस को लेकर के भी भ्रम रहा, भैया दूज को लेकर के भी भ्रम रहा, और यही संशय बना हुआ है छठ पूजा में नहाए खाए की तिथि को लेकर के। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। देखिए, चतुर्थी तिथि कार्तिक मास के जब अमावस्या बीत जाती है, जब दीपावली बीत जाती है, तो द्वितीया तिथि बड़ी सामान्य सी सरल सी बात है। द्वितीया तिथि जिसको हम बोलचाल की भाषा में दूज कहते हैं, वो भैया दूज हो जाता है। और तृतीया तिथि एक दिन के बाद से चतुर्थी तिथि से नहाए खाए आरंभ हो जाता है। पंचमी तिथि को लोहंडा, जो पूजन का प्रसाद, जो खीर बनती है चावल और गुड़ की, वो होती है। और षष्ठी तिथि को शाम के समय अर्घ पड़ता है। तो अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो 30 तारीख की संध्या के समय 5:27 को सूर्यास्त है। उसके ठीक पहले पहले आपको पहला अर्घ दे लेना है। और 29 तारीख को जो जातक लोहंडा नहीं करते, देखिए साधना जी, कई ऐसे जातक हैं जिनकी परिवार की अपनी अपने नियम है, तो वो लोग लोहंडा नहीं करते, वो उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, तो उनके लिए नहाए खाए उसके ठीक एक दिन पहले पंचमी तिथि को है। लेकिन जो लोग विधि विधान से उसका एक एक अलग अलग नियम करते हैं, तो उनके लिए चतुर्थी तिथि से, अर्थात शुक्रवार का दिन नहाए खाए का था, शनिवार का दिन लोहंडा का, और रविवार का दिन मतलब 30 तारीख पहला अर्घ संध्या का होगा। 31 तारीख सूर्योदय के समय का जो पूर्ण अर्घ है, जब उस पूरे पूजन की प्रक्रिया को हम पूरा मान लेंगे, उसके बाद उसे पार। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं। आज खरना है, तो ऐसे में ये जो तमाम महिलाएं हैं वो पूजा करने के लिए घाट पर तो पहुंचती ही हैं। तो पंडित जी सभी दर्शकों को बताइए कि आज खरना का दिन विशेष महत्व क्या है, और जिस तरह से जो अविवाहित लड़कियां हैं, क्या वो भी इसी तरह की पूजा कर सकती हैं? जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ। पूरी दुनिया में देखिए, बिहार के लिए तो यह मूल माना जाता है, क्योंकि महाभारत काल से इसको खूब नियम धर्म से, कर्ण के बाद से ये परंपरा आरंभ हुई। इसको खूब नियम धर्म के रूप मानने लगे, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में वर्तमान समय में आप देखेंगे कि अप्रवासी और भारतीय भी विदेशों में भी जलाशय बना करके और अपनी अपनी सुविधा से सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। पूरी दुनिया में हम लोग कर रहे हैं। केवल अब ये बिहार का या झारखंड का पर्व नहीं रहा, दिल्ली में, मुंबई में, समुद्र किनारे पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। देखिए, खरना लोहंडा जिसको कहते हैं, ये एक विशिष्ट पूरी पूजन की प्रक्रिया। इसी दिन मध्य रात्रि पूरी रात महिलाएं जग करके गीत गाती हैं, और प्रसाद में जो, ऐसा कि मैंने कहा, चावल से बनी हुई जो मिष्ठान है, ठेकुआ है, कई ऐसी चीजें हैं जो आप लोकाचार में आप देखेंगे कि वो बड़ी स्वादिष्ट सी लगती है, क्योंकि भगवान को अर्पित करने के बाद वैसे भी मैंने देखा है साधना जी, कोई भी मिठाई वैसे आप खाएंगे उसका स्वाद अलग होगा, लेकिन जब प्रभु को अर्पित हो जाए, हमारे इष्ट देवता को अर्पित हो जाए, तब जो उसके स्वाद का फर्क आता है बिल्कुल ही अलग होगा। और ये तो महिलाएं श्रद्धा पूर्वक बनाती है। इसमें एक विशेष खीर अर्पित किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, जो कि गुड़ से बनती है। गन्ने के रस का प्रयोग भी इसमें विधि विधान से करते हैं। गन्ना इसमें बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। नारियल और जो एक बड़ा सा नींबू होता है, उसको भोग लगाने के लिए बड़ा ही विशिष्ट रूप में महत्व दिया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद एक समय भोजन करती है प्रति, वही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें देखिए एक बात और मैं कहूंगा, ऋग्वेद की जब हम लोग व्याख्या देखते हैं तो सूर्य देवता के मंत्र है, उनके पूजन की पूरी प्रक्रिया है।
लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और आज हजारों वर्ष बाद वो मंत्र रहे ना रहे, लेकिन पूजा और व्यवस्था ऐसी रही कि गीत ही क्यों न हो, श्रद्धा भक्ति भजन कीर्तन ही क्यों न हो, वो प्रक्रिया जरूर रहेगी। चाहे हम मुगलों के अधीन रहे, चाहे हम इतनी बड़ी 200 वर्ष की गुलामी हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ काटी, फिर भी हमारी मूल सनातन धर्म की प्रक्रिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल पंडित जी, जरा तमाम दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जो जिस तरह से भोग लगाया जाता है छठी मैया को, तो उसके बारे में जरा जिक्र कर दीजिए कि भोग में क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपने जिक्र कर दिया है कि नारियल का, केले का, ठेकुए का प्रसाद चढ़ता है, लेकिन क्योंकि ऐसा भी होता है कि तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें नहीं भी पता होता है, तो तमाम दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, जिन जिन परिवारों में ये पूजन की प्रक्रिया चलती है, सबसे मूल बात स्वच्छता, साफ सफाई घर की जरूरत की। कई जातक होते हैं जो घाट पर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, कई जातक होते हैं जो घर में ही किसी कारण से वो नहीं जा सकते तो घर में ही कर लेते हैं। स्वच्छता, निर्मलता अनिवार्य है। दूसरी बात कि विशिष्ट रूप से जो ये पूजन की प्रक्रिया है, इसमें आपको जो खीर बनती है, चावल की खीर बनती है, इसमें देसी गुड़ का प्रयोग होता है, नमक, चीनी, इनका प्रयोग वर्जित है। हाँ, कुछ जो फलाहार बनता है, जो खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में, जो लोग संध्या के समय आते हैं घर में, कई जातकों के यहाँ नहीं होता तो वो दूसरों के यहाँ जाते हैं कि हमें आपके यहाँ प्रसाद, या कई लोग निमंत्रण भी देते हैं कि आप शाम के समय हमारे यहाँ खरना हो रहा है, आपको प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना है, तो कई जातक जाते हैं। तो जब वो भोजन की पूरी प्रक्रिया बनती है, उसमें खीर बनता है, उसमें कहीं कहीं रोटी भी बनती है, उसमें कई चीजें, पूरी भी बनती है, तो उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल, कद्दू की सब्जी बनता है। कई जातक भोजन जब बनाते हैं, जब भंडारा करते हैं, तो जो प्रसाद बनता है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देसी घी का प्रयोग करना है, नमक के प्रयोग से बचना है, चीनी के प्रयोग से बचना है, आपको गुड़ का प्रयोग करना है, सेंधा नमक का प्रयोग करना है। कई जातकों के यहाँ कद्दू की सब्जी बनने की परंपरा है और वो फलाहार के रूप में सभी लोगों को भंडारा कराते हैं प्रसाद के रूप में। ये पुरानी परंपरा। बिल्कुल पंडित जी अब जिक्र कर लेते हैं समापन की विधि का, क्योंकि देखिए समापन की विधि किस तरह से रहने वाली है उसका भी जरा जिक्र कर दीजिए और महत्व क्या है। देखिए, जो अंतिम अर्घ होगा वो सूर्योदय के समय होगा और पंचांग के अनुसार उस दिन सूर्योदय 6:30 बजे होगा। थोड़ा विलंब से हो रहा है, अब मौसम बदल रहा है। बिल्कुल। तो सूर्योदय में उस दिन सूर्य देवता बड़ी प्रतीक्षा कराते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में उस दिन विशेष उनका महत्व रखता है। सप्तमी तिथि पंचांग के अनुसार उसको मानते हैं हम लोग। सप्तमी तिथि को सूर्योदय के लिए जो पंचांग में जो उल्लेख मिल रहा है, 6:30 बजे प्रातः काल होता है। थोड़ा सा कुहासा और बदली भी रह सकती है। बड़े धैर्य से सूर्य देवता की प्रतीक्षा करिए, घी का दीपक जलाइए। आपके पास जो प्रसाद, जो दौरा कहते हैं, जिसमें बांस का एक दौरा बना होता है और उसमें सूप होता है, उसमें नारियल, जिनके पास जो व्यवस्था है, तमाम प्रकार के फल, कुछ लोग देसी चना भी रखते हैं, कुछ लोग गन्ना भी रखते हैं, जिनके पास जो व्यवस्था है वो सारे फल रख करके, घी का दीपक रख करके सूर्य देवता को हम अर्पित करके अर्घ देते हैं। यदि आप मंत्र का प्रयोग करना चाहे, ओम आदित्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, जिन जिन जातकों को संस्कृत भाषा का प्रयोग करने में कोई असुविधा नहीं है, आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। यदि लगता है कि हम सामान्य रूप से अर्घ देने, अर्घ दीजिए। कई जातक दूध से अर्घ देते हैं, कई जातक गंगा जल से अर्घ देते हैं, जिनके पास जो व्यवस्था, अर्घ देने के बाद वो पूर्णाहुति हो गई। अब आप प्रसाद को ग्रहण करिए और अपने सारे इष्ट मित्र बंधु बांधवों को प्रसाद वितरण करें। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार की कोई वर्जना नहीं है। ये पूजन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और छठ पर्व की मंगल कामना। बिल्कुल पंडित जी।
तो फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।